नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो इस साइंस में फिजिक्स की सीरीज शुरू कर रखी है, इसमें एक क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं, आज सेकंड क्लास है। तो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का जो भी हमारे साथ जुड़ा है उसका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। तो आइए, समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम एक लाइट चैप्टर शुरू कर रखा था। लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, बेसिक लेवल से हमने शुरू किया था। मैंने बोला था कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम इसको लेके जाने वाले हैं। तो उस लाइट चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी और बहुत सारी चीज़ें जाननी अभी बाकी हैं। तो आइए, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम जिक्र कर रहे थे 5 टाइप ऑफ बॉडीज इन लाइट। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसी ऐप की वीडियो में जाकर आप पिछली वीडियोज़ हमारी देख सकते हैं वहाँ से। तो स्टूडेंट, 5 टाइप ऑफ बॉडीज इन लाइट, प्रकाश में 5 तरह की वस्तुएं। 5 टाइप ऑफ बॉडीज इन लाइट, प्रकाश में 5 तरह की वस्तुएं। हिंदी में समझ लोगे ना, हिंदी में तो प्रकाश में 5 तरह की वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, बड़े आसान से शब्दों में हम इसको समझते हैं। प्रकाश में जो 5 तरह की वस्तु होती हैं स्टूडेंट, सबसे पहली होती हैं ल्यूमिनस बॉडीज। क्या होती हैं? ल्यूमिनस बॉडीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरी होती हैं नॉन ल्यूमिनस। बहुत आसान है स्टूडेंट, नॉन ल्यूमिनस, जिसको हिंदी में कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। इसी में मैं जब आगे जिक्र करता हूं तो जो तीसरी वस्तु होती है उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट को हिंदी में बोला जाता है पारदर्शक वस्तुएं। वस्तुएं यहाँ है, बस लिख लेना। जब मैं नंबर चौथी की बात करता हूँ तो एक होती हैं ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज। ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज को हिंदी में बोला जाता है स्टूडेंट अर्धपारदर्शक। क्या कहते हैं? अर्धपारदर्शक वस्तुएं। और एक नंबर 5वीं जो होती है स्टूडेंट, इसको यहाँ रखते हैं। नंबर जो 5वीं होती है दैट इज कॉल्ड ओपैक बॉडीज। और ओपैक बॉडीज को बोला जाता है अपारदर्शक। अपारदर्शक। देखिए, बहुत आसान है स्टूडेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि पारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं। देखो, नाम से ही क्लियर है, दीप्त। दीप्त का मतलब होता है उजाला। दीप्त का मतलब क्या होता है? उजाला। ऐसी वस्तुएं जिनका अपना खुद का उजाला होता हो, या ऐसी वस्तुएं जो खुद के ही प्रकाश से प्रकाशमान होती हों, या ऐसी वस्तुएं जो खुद ही जलती हों। दोज बॉडीज विच हैव ओवन लाइट, ऐसी वस्तुएं जिनका अपना खुद स्वयं का प्रकाश होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। पेपर में आते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका सन। सन मीन्स सूर्य। अब सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है कि नहीं होता है? कि सर बिल्कुल होता है। अब ऐसा तो नहीं होता होगा कि जब सूर्य निकलता है तो आप दिया जला के देखते हैं कि सूर्य निकला है कि नहीं निकला है। नहीं ना। क्यों? क्योंकि सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है। सो इट मीन्स सन इज द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस बॉडीज। दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है स्टार्स। और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तारों का भी अपना प्रकाश होता है। और इसका एक तीसरा एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट जुगनू। क्या होता है? जुगनू। और जुगनू मतलब कि फायर फ्लाई। और फायर फ्लाई मतलब ये यहाँ इसका एग्जाम्पल है भाई, कभी इसका समझ लो आप। फायर फ्लाई, फायर फ्लाई का अपना प्रकाश होता है। क्यों? जुगनू जानते हैं ना? अरे पटबीजना, जिसको एक आम भाषा में कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं पटबीजना। देखा होगा, आजकल तो नहीं देखने को मिलते गाँवों में भी। खैर, पटबीजना का अपना प्रकाश होता है। वो फ्लक्चुएट करता है ना, वैसे जलता रहता है। अच्छा, वो क्यों जलता है स्टूडेंट? इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए कि भाई पटबीजना क्यों जलता है। क्या होता है उसके अंदर स्टूडेंट? उसके अंदर होता है फास्फोरस। वो फास्फोरस जलता है। उसके अलावा उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है दैट इज कॉल्ड ल्यूसीफेरिन एंजाइम, जिसके कारण वो आपको चमकीला दिखता है। अच्छा, और क्या है इसका एग्जाम्पल? कोई भी लाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है स्टूडेंट। प्रदीप्त वस्तुओं में वह एग्जाम्पल आ सकते हैं। वो मैन मेड भी हो सकते हैं और आपके नेचुरल भी हो सकते हैं। आपके आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है। देखिए,
ए जो इंडिकेट करता है वो करता है न होने को, और दीप्त, दीप्त आप पढ़ चुके हैं, दीप्त का मतलब उजाला, कि ऐसी वस्तुएं जिनका अपना खुद का उजाला नहीं होता है उन वस्तुओं को क्या बोला जाता है, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज बोला जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? कैसे? एग्जाम्पल बताइए। जितने भी ग्रह हैं क्या है, ग्रह हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अरे कुछ भी चीज जिसका अपना प्रकाश नहीं है, आपके आसपास दीवार होगी, मेज होगी, मैं या स्वयं आप, किसका एग्जाम्पल है, नॉन ल्यूमिनस। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको अंधेरे में दिख जाऊंगा, अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे अंधेरे में खड़ा कर दो और मेरे पीछे ऐसे चक्र चलने लगे जैसे नाटकों में, फिल्मों में देखा होगा, परमात्मा के पीछे चलता है, नहीं ना। क्यों? क्योंकि मेरा अपना प्रकाश नहीं है माय डियर। सब किसका एग्जाम्पल है, जिसका अपना प्रकाश नहीं होता, अप्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण होते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं स्टूडेंट? देखो ट्रांसपेरेंट जो तीसरी वस्तु होती है, पार, पार का मतलब होता है आर पार, और आर पार यहाँ शब्द है ना, तो आपको भी आर पार की लड़ाई रखनी है। अब दर्श, दर्श का मतलब क्या होता है, देखना, दर्श का मतलब क्या होता है, देखना, कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ऐसी वस्तुएं कि जिनमें से आर पार लाइट गुजर सके, दैट इज कॉल्ड transparent bodies. Those bodies which have those bodies we can see able to one side to the another side, तो जिसमें से आर पार देखा जा सकता है, that is called पारदर्शक। पेपर में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण, तो मुझे बताएंगे स्टूडेंट आप उदाहरण क्या है इसके, इसके उदाहरण बताओ, क्या एग्जाम्पल है इसके पारदर्शक वस्तुओं के जिसमें से आर पार देखा जा सके। अरे स्वच्छ जल, प्योर वाटर, अगर मेरे आप सामने होते, मैं आपको दिखता कि नहीं दिखता, और हमारे बीच में हवा रहती कि नहीं रहती, सो इट मीन्स हवा भी किसका एग्जाम्पल है, एयर। एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉडी। तीसरा एग्जाम्पल बताइए, बताइए। ट्रांसपेरेंट ग्लास, यू नो, जो बिन पॉलिश किया हुआ शीशा होता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, पारदर्शक का ही एग्जाम्पल होता है। लिख लेना स्टूडेंट, अपनी कॉपी में लिख लीजिए फटाफट, बिन पॉलिश किया हुआ शीशा, ट्रांसपेरेंट ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी, अनपॉलिश्ड ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉडीज। ओके, जब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए अर्ध का मतलब आधा, हेलो स्टूडेंट, अर्ध का मतलब आधा, पार का मतलब आर पार, और दर्श का मतलब देखना, कि ऐसी वस्तुएं जिनमें से आधा देखा जा सके। कि सर आधे का क्या मतलब है, आधे का एक सीधा सा मतलब है कि स्टूडेंट जिसमें से धुंधला दिखाई दे, ऐसी वस्तुएं कि जिनमें से क्लियर दिखाई ना दे, ऐसी वस्तुओं को क्या बोला जाता है, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं बोला जाता है। इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल आप मुझे बताइए फटाफट, अर्ध पारदर्शक का एग्जांपल बताइए स्टूडेंट। इतने में जल ग्रहण कर लेता हूं, पानी पी लेता हूं, बताइए अर्ध पारदर्शक का एक एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एग्जांपल प्योर वाटर किसका था, पारदर्शक, तो यही आ जाएगा कि इम्प्योर वाटर, यू नो, जो गंदा जल होता है वो किसका एग्जांपल, आधा अधूरा सा दिखता है ना, उसमें से अर्ध पारदर्शक होता है। दूसरा एग्जांपल बताओ, दूसरा एग्जांपल बताओ स्टूडेंट फटाफट। मैंने बताया था कि अनपॉलिश्ड ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ पारदर्शक, लेकिन अब जो पॉलिश्ड ग्लास होता है आपके, यू नो, जो अनपॉलिश्ड ग्लास होता है, ऐसे ही समझते हैं, जो अनपॉलिश्ड ग्लास है उसको ना खुरच दो, उसको स्क्रैच कर दो, तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि घिसा हुआ शीशा या स्क्रैच्ड ग्लास या खुरचा हुआ कांच इज द एग्जांपल ऑफ अर्ध पारदर्शक। क्लियर है? और तीसरा एग्जांपल स्टूडेंट जो बेहद इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में 20 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, यू नो, बटर पेपर भी हम इसको कह सकते हैं या ऑयली पेपर भी हम इसको कह सकते हैं। तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण है स्टूडेंट, अर्ध पारदर्शक का उदाहरण है। स्टूडेंट ये तेल लगा हुआ कागज याद रखना, इससे मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट कहते हैं कि सच्चाई छिप नहीं सकती है छिपाने से, सच्चाई छिप नहीं सकती है छिपाने से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। बना या नहीं बना? अरे सर कहते दो, वाह 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 वाह, बनेगा बनेगा। कहते हैं कि सच्चाई छिप नहीं सकती है छिपाने से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में चमेली का
तेल हो तो वही तेल लगा हुआ कागज किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट? अर्ध पारदर्शक का उदाहरण होता है। यस एंड नो? आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम आगे जो जिक्र करते हैं वो किसका करते हैं? ओपैक बॉडीज का। यू नो ए का मतलब न होना, पार का मतलब आर पार, और दर्श का मतलब देखना। दर्श का मतलब क्या है? देखना। कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके, ना देखा जा सके, आर पार न देखा जा सके। वी कांट सी एबल टू वन साइड टू अनदर साइड। तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोला जाता है? अपारदर्शक वस्तुएं बोला जाता है। उदाहरण आप मुझे बता दीजिए। अरे स्टूडेंट, वहाँ पे पढ़ा था अनपॉलिश्ड ग्लास, यहाँ पे पढ़ा था स्क्रैच्ड ग्लास, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पॉलिश्ड ग्लास, पॉलिश किया हुआ शीशा। अरे आपके घर में ड्रेसिंग टेबल होगा, मिरर होगा ना, मिरर के सामने आप देखते होंगे ना चेहरा। चलो लड़के लोग तो नहीं देखते होंगे, वो तो बस ऐसे ही बालों को सेट किया हाथों से कर लेते हैं, लेकिन जो लड़कियां होंगी वो तो देखती होंगी। तो उसमें क्या दिखता है आपको? अपना ही चेहरा तो दिखता है। क्यों? क्योंकि वो पीछे से क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। और पेपर में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीछे से मिरर होता है उसमें किस चीज़ की पॉलिश होती है स्टूडेंट? AgNO3। जितने भी आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो स्पेशल ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। AgNO3 कुछ नहीं है। Ag का मतलब चांदी, ये इंडिकेट किया जाता है। NO3 जहाँ पर आ जाए दैट इज कॉल्ड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बन जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। चांदी की जो परत, कभी ना पीछे किसी शीशे के पीछे उसे उछाल के देखना, चांदी चांदी का सा कलर का निकलेगा। पेंट तो उस पर हरा नीला पीला कुछ भी हुआ रहेगा, लेकिन जब उछाल के देखोगे तो पीछे से आपको देखोगे चांदी का सा कलर दिखता है। वही AgNO3 की पॉलिश हुई होती है। अपारदर्शक का एग्जांपल कोई भी हो सकता है, दीवार हो सकती है, अरे कोई भी ठोस चीज, कोई भी मेटल हो सकती है। हाँ या ना? दिस इज द एग्जांपल ऑफ अपारदर्शक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन कमेंट सेक्शन फास्ट। स्टूडेंट इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जिक्र करते हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट का हम जिक्र करते हैं, और इसमें जिक्र होता है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसका जिक्र होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हाट इज प्रकाश का परावर्तन? क्या होता है? तो स्टूडेंट जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक सीधा सा और सरल सा मतलब होता है स्टूडेंट के ट्रिक के माध्यम से बताता हूं, फिर आपको लॉजिकली कंसेप्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। प्रकाश के परावर्तन का एक सीधा सा मतलब होता है वापस आना या जाना, बाउंस बैक। वापस आना या जाना ही क्या कहलाता है? किसका वापस आना जाना? किसी और का वापस आना जाना नहीं, लाइट का वापस आना जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। की सर कैसे? देखिए, आपने सुना होगा सर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, लाइट को बंद कर दो, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो बहुत सारी चीजें। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आसान से शब्दों में देखिए। ये कोई प्लेन है, ये कोई सतह है, सतह है, अरे सही है। ये लाइट का कोई सोर्स हो सकता है, जैसे सूर्य है मान लिया, कोई भी सोर्स है, स्रोत है। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। किसी भी प्रकाश के स्रोत से कोई भी लाइट आती है, किसी सतह से टकराती है, और टकराने के बाद उसे ही माध्यम में वापस दूसरी ओर चली जाती है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। स्टूडेंट मैं फिर दोबारा आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से और बड़े, मैं कह सकता हूं कि एकाग्रचित होकर इन बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं बड़ा लॉजिकली और कंसेप्चुअली आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा।
जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है, किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उस ही माध्यम में वापस दूसरी ओर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन अ लाइट रे कम्स फ्रॉम अ सोर्स देन स्ट्राइक ऑन अ प्लेन एंड इट्स गो अवे अदर साइड ऑन द सेम मीडियम. स्टूडेंट, ये जहां से आती है, जितनी दूरी से आती है उतनी ही दूरी पर वापस चली जाती है. मतलब इसके बीचों बीच में एक लाइन होती है जिसको मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर. दिस इज परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोला जाता है अभिलंब. क्या कहते हैं? अभिलंब. एबनॉर्मल भी जिसको हम कह सकते हैं. प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है, किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस दूसरी ओर चली जाती है. इस सारी की लंबी चौड़ी कहानी में मैं केवल 2 ही जानने योग्य बातें बोली स्टूडेंट, और वो क्या क्या हैं? सबसे पहली बात मैंने बोली कि उस ही माध्यम में. कहाँ? उस ही माध्यम में, यू नो, सेम मीडियम में इंग्लिश में. और किधर की साइड? दूसरी ओर. दूसरी ओर को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? अदर साइड. लिख लेना, समझ लेना. उसी माध्यम में किधर की साइड? दूसरी ओर चली जाती है. कैसे? आइए समझते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं इसको. आप जहां भी, जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी क्षेत्र में, जहां भी आप बैठे होंगे स्टूडेंट, आपके आसपास लाइट होगी. देखो, इस रे ऑफ लाइट से, जैसे मेरे सामने लाइट लगी है, इस लाइट से बहुत सारी रे ऑफ लाइट निकल रही हैं. और प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में. इस सोर्स से, हमारे यहाँ पर सोर्स क्या है? लाइट है. बहुत सारी रे ऑफ लाइट आई और इस स्क्रीन पे आके पड़ी. और जैसे ही स्क्रीन पे आके पड़ी तो स्क्रीन क्या हो गई? प्लेन हो गई, यू नो, सतह हो गई. अब जैसे ही इस स्क्रीन पे टकराती हैं तो फिर दोबारा वापस जाती हैं. स्टूडेंट, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब आपके रूम में लाइट से ट्रेवल करते करते स्क्रीन पे लाइट पड़ी तो बीच में ये हवा से होते हुए आई होंगी कि नहीं आई होंगी? और मैंने आपको बताया कि माध्यम 3 प्रकार का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये कहाँ से होते हुए आई होगी? हवा. जब सूर्य से कहीं पड़ेगी तो हवा से होते हुए आएगी. और जैसे ही इस स्क्रीन पे टकराती है तो स्क्रीन पे टकराने के बाद फिर दोबारा वो कहाँ जाती है? हवा में जाती है. तो स्टूडेंट, वही चीज बताई थी कि उसी माध्यम से हवा में आई और हवा में ही गई. लेकिन आई इधर से थी, गई इधर है. और ये गई कहाँ है? ये गई है स्टूडेंट आपकी आंखों में. स्टूडेंट, मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस संसार में कोई भी वस्तु जो हमें दिखती है ना, वो केवल और केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखती है. क्यों? क्योंकि कोई भी लाइट आई, स्क्रीन पे टकराई, टकराने के बाद आपकी आंखों में गई, जिसके कारण आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं, किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं. मैं आपको क्यों देखूंगा? कोई भी वस्तु, आपके आसपास पंखा होगा, देखिएगा, आपके आसपास दीवार होगी, उस दीवार पे रे ऑफ लाइट आके पड़ेगी और पड़ के आपकी सीधी आंखों में जाएगी, जिस दृष्टि के कारण आप उसको देख पा रहे होंगे. जैसे मैं कह सकता हूं कि इस मार्कर का आपको कौन सा हिस्सा दिख रहा है? ये वाला हिस्सा. लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा ये वाला, मुझे तो ये वाला दिख रहा है. आपको क्यों नहीं दिख रहा ये वाला? मुझे ये क्यों नहीं दिख रहा? क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के सामने से जो रिफ्लेक्ट किया है स्टूडेंट, वो इस वाले हिस्से को किया है, और मेरी आंखों के सामने से जो रिफ्लेक्ट किया है, जो परावर्तित किया है, वो इस वाले हिस्से को किया है. स्टूडेंट, वस्तु जिस भाग का परावर्तन करती है, वस्तु का वही भाग हमें दिखाई देने लग जाता है. स्टूडेंट, जब मैंने क्लास को शुरू किया होगा तो मैंने आपसे एक ही बात कही होगी कि वी कैन सी एबल टू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट. लेकिन कि संसार की प्रत्येक वस्तु हमें लाइट के कारण दिखाई देती है. लेकिन असल बात तो ये होती है कि कोई भी वस्तु हमें केवल और केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखती है. वी कैन सी एबल टू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. किसी भी वस्तु का प्रकाश उस पर पड़ता है, पड़ने के बाद वो सीधा आपकी आंखों पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देने लगता है. यस एंड नो? जब हम इसमें आगे और जिक्र करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ, एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे ना जिक्र होता है एंगल का, कोण का. जितने भी आर्ट और कॉमर्स वाले हैं, बड़े आसान से शब्दों में समझाता हूँ, देखिएगा. वाइट ले लेते हैं. देखो भाई स्टूडेंट, ये जो आने वाली किरण होती है, यू नो, जो आने वाली किरण है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण. क्या कहते हैं? आपतित किरण. आपतित किरण का मतलब होता है, इंग्लिश वाले बच्चे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. क्या होती है? इंसिडेंट रे. आपतित मतलब आने वाली किरण. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? परावर्तन. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरण. क्या कहते हैं?
परावर्तित किरण। जाने वाली किरण जो होती है दैट इज कॉल्ड परावर्तित किरण, आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित। बीच में होता है परपेंडिकुलर एबनॉर्मल, आपने पढ़ा है। देखो स्टूडेंट, जितनी दूरी से आती है उतनी ही दूरी पे वापस जाती है, तो सीधी सी बात है कि ये जगह और ये जगह बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी। और इस जगह को पता है क्या बोला जाता है, इसी को हम एंगल कह देते हैं, इसी को हम कोण कह देते हैं। तो स्टूडेंट इसका नाम तो पड़ गया दैट इज कॉल्ड एंगल आई, और इसका नाम पड़ गया दैट इज कॉल्ड एंगल आर। हाँ या ना? दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। क्यों? क्योंकि दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रेस, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। दिस इज आपतन कोण एंड दिस इज परावर्तन कोण। सिंपल। तो याद रखना कि जो आपतित किरण के साथ बने वो आई, जो परावर्तित किरण के साथ बने आर। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं इस प्रकाश के परावर्तन में पता है क्या है कि जो एंगल आई होता है वो बराबर किसके होता है, एंगल आर के होता है। देख लो, एंगल आई बराबर किसके होता है, एंगल आर। जब जब एंगल आई बराबर एंगल आर के होगा तब तब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही होगा, और तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रख लेना, देखो आपतित किरण, एबनॉर्मल, परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पर तो हैं। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यस एंड नो? कोई भी प्रकाश की किरण आती है, सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में चली जाती है। कोई भी वस्तु किसके कारण दिखती है, प्रकाश के परावर्तन। क्लियर होगा? आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हम इसमें जिक्र करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? दोस्तों, इसको जानने के लिए ऐसे ही आसान से शब्दों में और इसी अंदाज में फिर आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। फिर इसी अंदाज में फिर आपसे हम अलविदा लेते हैं स्टूडेंट। तो अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।